नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं मुफ्त की राजनीति के परिणाम का, रेवरियों की राजनीति के परिणाम का। जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का आगाज हुआ, मुफ्त की राजनीति, रेवरी बांटने की राजनीति, फ्री करने की राजनीति भारतीय राजनीति में हावी होता चला गया। भारतीय राजनीति में इस मुफ्त की राजनीति का, इस रेवरी की राजनीति के आगाज से राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, या फिर भारतीय राज्यों के उन लिस्टों में शुमार जहां का बजट सरप्लस हुआ करता था, वो राज्य कर्नाटक की भी हालत पतली हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं कर्नाटक के, डीके शिव कुमार का ऐसा बयान आया कि कुछ विधायक मिलना चाहते थे विधायक क्षेत्र निधि के संबंध में, और कुछ विधायकों की शिकायत थी उसके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और अफसर नहीं सुनते हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक के पास अभी पैसा नहीं है और इसलिए हमें अपनी 5 गारंटियों को लागू करने के लिए कर्नाटक के विकास कार्य को कम से कम 1 साल के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। ये बात, इनके ये बयान उनका जब आया जबकि वास्तव में कुछ विधायक उनसे मिलना चाहते थे और डीके शिव कुमार मिलने से, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों मिल नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक विधायकों का लिखा हुआ पत्र मीडिया में रिलीज हो गया, तब जाकर डीके शिव कुमार को ऐसा बयान देना पड़ा। कर्नाटक की इस मौजूदा हालात को समझने के लिए समझते लगभग 5 गारंटियां जो दी गई कर्नाटक में, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए, कांग्रेस के फेवर में वोट करने के लिए जिन 5 गारंटियों को दिया, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, बेरोजगारी भत्ता, 10 किलो चावल मुफ्त में, गृहिणियों को पैसा, ऐसे तमाम जो 5 गारंटियां की गई, इन गारंटियों के वजह से कर्नाटक का जो सरप्लस वाला बजट था उसका बड़ा हिस्सा ऐसे मुफ्त में बांटने की चीजों में चली गई और कर्नाटक का जो घाटा था वो बढ़ गया। जबकि पिछले साल के ही बजट, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एसआर बोम्मे की जो सरकार थी, उस सरकार ने जब बजट पेश किया था तो बजट सरप्लस का बजट था। लेकिन कुछ ही महीनों में यह स्थिति बदल गई। यह बात तो कर्नाटक की है, और उन राज्यों की कल्पना करो जो राज्य पहले से ही घाटा में हैं। पंजाब की अगर मैं चर्चा करूं तो वित्त आयोग के द्वारा सुझाए गए राजकोषीय घाटा से कहीं अधिक पंजाब का राजकोषीय घाटा है। ऐसे ही हालत बंगाल का भी है, बिहार की भी यही हालत है। सरकार कर्जे लेकर के काम को चला रही है, लेकिन राजकोषीय घाटा इतना अधिक हो चुका है कि इस राजकोषीय घाटा को संभालना राज्य के लिए बहुत अधिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर राजकोषीय घाटा नहीं संभाला गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय हो सकती है, अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मच सकती है। पंजाब में मुफ्त की चीजें जो दी जा रही थी, बिजली मुफ्त में दी जा रही थी और तमाम ऐसी चीजें जो मुफ्त किया गया, इसका नुकसान पंजाब में भी हो रहा है और इस बात का ध्यान रखना होगा। पंजाब हमारे सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राज्यों में से है। ऐसे में पंजाब का जो राजकोषीय घाटा 45% जा रहा, बड़ी दयनीय स्थिति है। कर्नाटक का ये मौजूदा, पंजाब से हट करके हम कर्नाटक की ही चर्चा करते हैं। कर्नाटक की अगर यह हालत रहा, जो कि सरप्लस वाला राज्य है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं
कि कर्नाटक एक सरप्लस बजट वाला राज्य था। अगर कर्नाटक की दयनीय हालत हो सकती है तो कल्पना करके देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल का क्या होगा। क्योंकि इस मुफ्त की राजनीति के लिए कोई एक पार्टियां जिम्मेवार नहीं है। यद्यपि कह सकते हैं कि आगाज आम आदमी पार्टी के उभार के साथ हुआ, लेकिन केवल एकमात्र आम आदमी पार्टी ही जिम्मेवार नहीं है। अभी राजस्थान में भी चुनाव है और वहां के मुख्यमंत्री लैपटॉप बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, स्कूटी तक भी बांटी जा रही है। ऐसे में मुफ्त की इन रेवड़ियों की वजह से जनता का फायदा नहीं होता है। नागरिकों को तुरंत फायदा तो दिखता है, लेकिन अंततोगत्वा इसका भुगतान, इसका खामियाजा जब राज्य की हालत खराब होती है, राज्य में सही टाइम पर डेवलपमेंट कार्य नहीं हो पाता है, जो कि दीर्घकालीन राजनीति के लिए और किसी के लिए भी, आम व्यक्ति के लिए भी रोड बनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसको मुफ्त की बिजली मिलना। संभवतः मुफ्त की बिजली मिलने से अपने जेब से 100-200 रुपये का महीना बच जाता है, लेकिन उसके एवज में रोड नहीं बनता है तो हमारा विकास कार्य नहीं हो पाता, इंडस्ट्री नहीं आ पाती है, हमारी गाड़ियां ज़्यादा खराब होती है, पेट्रोल अधिक खर्चे होते हैं, प्रदूषण अधिक होता है, ऐसे तमाम कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बच्चों के लिए स्कूल टाइम पर नहीं बन पाता है, जो कि शिक्षा दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है, और मेरा अपील भी सब भारत के सभी राजनीतिक दलों से है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इस मुफ्त की राजनीति को त्याग करके दीर्घकालिक विकास की रणनीति पर काम किया जाए। दीर्घकालिक विकास की राजनीति जब होगी तो भारत स्टेबल डेवलपमेंट करेगा। हो सकता हो कि सत्ता कुछ और दिन दूर उस पार्टी से रहे, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य के साथ अगर चला जाएगा तो भारत की राजनीति भी सुधरेगी और भारत की राजनीति में वो एक कैरेक्टर निकल करके सामने आएगा, वो एक चरित्र निकल कर सामने आएगा जो कि विकास के नाम पर वोट देता है। और आज जिस प्रकार से मुफ्त की रेवड़ियां बट रही है, इसमें जनता भी फौरी लालच में आकर के उस पार्टी को वोट कर देती है जो कि अधिक देता है। देने को तो सभी पार्टियां दे रही है, लेकिन जो अधिक थोड़ा सा दे देता है उसके एवज में, उसको फेवर में आकर वोट कर देती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।